Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Right now we are in Malvan area of Sindhudurg, and with us we have Mahesh Kandalgaonkar over here, who is the president of Malvan Municipal Council. He is here to shed some light on his area and the problems faced by it. महेश सर, ये बताइए पहले, आपका ये एरिया अभी तक रेड जोन में है, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? हिंदी में बात? हाँ हिंदी में। हाँ, यहाँ तो 2 साल से कोविड का चालू है हमारे यहाँ। लोगों ने ज़्यादा हमको सपोर्ट किया, इसके वास्ते हम थोड़ा पहले फेज़ में थोड़ा हमारे पास कम था, लेकिन सेकंड जोन में थोड़ा सा डेल्टा+ का हो गया और डेथ रेट का भी ज़्यादा हो गया यहाँ। तो हमारे यहाँ एवरेज पहले 2 महीने में 2 एक्सपायर होते थे, अभी थोड़ा कम हो गया है। ऑल ओवर सिंधुदुर्ग में मेरे ख्याल से 1100 लोगों की डेथ हो गई है। हाँ, तो हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी तो सब यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सब जगह ये इमरजेंसी हो गया है ना, लेकिन हमने जो कोशिश किया, हम नगर पालिका अभी ये दिख रहा है आपको, वो 20 बेड का हमने कोविड सेंटर DSC सेंटर किया। वहाँ भी लोग आते हैं जाते हैं। 3 पर्सनल हॉस्पिटल है जहाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ हो रहा है। और सिंधुदुर्ग में तो बहुत बड़ा हमारा ये कोविड सेंटर है। तो सर एक बात बताइए, जो आप बोल रहे हैं 1100 डेथ्स हुए, थोड़ा चल देते हम, 1100 डेथ्स हुए हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम्स आई थी? इतना डेथ रेट इतना ज़्यादा क्यों सर? ना लोगों का अवेयरनेस नहीं था। ज़्यादा होने के बाद लोग जाते थे। जो डेथ हो गए, जिनको बीमारी थी उनके हो गए, और जो डेथ हो गए जो घर में उपचार कर रहे थे, 5-6 दिन घर में आए, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, 5-6 दिन घर में रहते थे, और बाद में वो ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आते थे। इसके वास्ते से ज़्यादा हो गया। ओके, तो एक बात बताइए, यहाँ पे लोग टेस्टिंग से डरते हैं क्या? नहीं, अवेयरनेस अभी हो गया है। टेस्टिंग के लिए भी लोग आते हैं। हमने तो घर में कंपाउंड में जाके, लोगों के कॉम्प्लेक्स में जाके, बाजार के यहाँ भी वो रैपिड टेस्ट हमने किया है। अभी वैक्सीनेशन तक लोग अलर्ट हो गए। लोग 6 बजे से लाइन लगाते हैं। हाँ, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है सर? वैक्सीनेशन अभी जोरों से चल रहा है यहाँ। मेरे ख्याल से अभी हमारे यहाँ 10-12 हज़ार लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। अच्छा, अपनी कितनी आबादी है सर यहाँ पे? 18,500 के दरमियान। 18,500। और वैक्सीनेशन कितना हुआ है अभी तक अपना? एग्जैक्टली नहीं, लेकिन 7-8 हज़ार हो गया अभी। ओके, 7-8 हज़ार, मतलब एटलीस्ट 45-50% हो चुका है वैक्सीनेशन। 50% वैक्सीनेशन होने के बावजूद अपने यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट अभी भी 11% है। उसकी क्या वजह है सर? पॉजिटिविटी रेट कम क्यों नहीं आ रही है? ना, अभी कम हो गया ना, बहुत था जो, तो 11% हो गया। पहले बहुत था वो रेट। पहले कितना था सर? अभी 30-40% हो गया था ना उसके। हाँ, अभी 1-2 महीने में हो गया। अभी एंटीबॉडी लोगों के यहाँ आ गए, ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो गए, वैक्सीनेशन हो गया, इसके वास्ते वो कम हो गया अभी। अच्छा, क्या यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन थी कि बेड्स की किल्लत हो रही है, या एम्बुलेंसेज बहुत वर्कलोड बढ़ गया है, ऑक्सीजन नहीं है? हो गया था, लेकिन मैनेज हो गया बाद में। लेकिन सडनली हो गया ना। आज जितना पेशेंट था, जो एक्सपेक्टेशन किया था, उसके हिसाब से ज़्यादा हो गए। इसके वास्ते लोग अभी जो हर गांव में ऐसा सेंटर बनाया हमने। जो पॉजिटिव है लेकिन उनको ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है उपचार की, वो वहाँ रहते हैं। ये DSC सेंटर है, वहाँ उपचार होता है। कुंभार मठ में 75 बेड का है, वहाँ भी पॉजिटिव लोग रहते हैं। ओके, तो सर आपके अंडर ये सिर्फ मालवन एरिया आता है, राइट? मालवन शहर, मालवन एरिया आता है। मुझे बताइए, पिछले 2 साल से जब से ये पैंडमिक शुरू हुआ है, काफ़ी लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर डिपेंड है फिशिंग पे या तो टूरिज़्म पे, जो 2 साल से बिल्कुल ही ठप है। ठीक है, तो ये इन प्रॉब्लम्स के बारे में हमको बताइए। इसेंशियल सेवा छोड़ के सबका प्रॉब्लम हो गया। पान पट्टी स्टॉल लेके, ये तो हमारा टूरिज्म प्लेस है। ज़्यादा इफेक्टिव हो गया होटल वाले हो गए हैं। होटल वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि हर दिन जो आता है उसके बाद में उनको पैसा मिलता है। बाकी का लोगों का ये रहता है ना, स्टॉक रहता है, किसी का उसका स्टॉक रहता है, लेकिन होटल वाले का क्या रहता है, जिस दिन में बुकिंग हो गया उस दिन का पैसा मिलता है ना। तो मेरे ख्याल से ये बीमारी, ये महामारी में मैक्सिमम जो सफ़र हो गया है वो होटल वाला है। ओके, फिशिंग वाले का सबके ऊपर सब डिपेंड है ना। ये कम हो गया तो होटल वाला हो गया, तो पान पट्टी वाला कम नहीं चलेगा। तो सर एक नई चीज़ अभी आई है, वो है डेल्टा वेरिएंट, है ना? तो अपने इधर कितने ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए?
सिंदूर में एक हो गया है अभी। ओके हाँ, और बाकी कोई सस्पेक्टेड है? और सस्पेक्टेड नहीं है अभी। भेजा है उन्होंने 150 करके रत्नागिरी सिंदूर के 150 लोगों का उसने भेजा है, सैंपल्स भेजे? सब सैंपल्स भेजे हैं, उसके बारे में चलेगा। लेकिन वो वारंट वो बता रहे कि इतना वो मैनेजेबल है, ऐसा वो बोल रहे हैं। हाँ, ओके। तो उसके लिए अपनी क्या तैयारी, जो अभी ये म्यूटेशंस बढ़ी रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट है और थर्ड वेव के लिए हमको तो कल मैं कलेक्टर पास किया था। अभी जो हमारा 100 बेड है तो उनको 300 करने को बोला है। हाँ, हाँ, आप तैयार रहो, ओके। ऐसा बोला है। लेकिन वो अभी सब जगह हो रहा है, मालवन में हो रहा है, सिंदूर में हो रहा है। ऑक्सीजन की जब कमी थी तभी कैसे मैनेज किया सर यहाँ पे? हो गया मैडम, बाहर से लाते थे सिंधुदुर्ग कहाँ में, से आते सांगली से आते थे, गोवा से आते थे। बाद में हमारे ऑक्सीजन का वो प्लान किया है, उसमें अभी भर के रखते हैं। अभी वो एक शिक्षक सेवा संघ है, उन्होंने 45 लाख का खुद का एक ऑक्सीजन प्लांट बना रहा है उनके शिक्षक पतपेड़ी की मदद से, वो अभी चालू है। अच्छा, आपको नहीं लगता क्योंकि सिंधुदुर्ग या मालवन गोवा का ही एक एक्सटेंशन है, अपने बॉर्डर गोवा है अपना, तो जो पर्यटक आते जाते हैं, लोगों का बाहर से लोगों का काफ़ी आना जाना है, तो इस वजह से भी यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई थी? शायद बढ़ रही थी क्योंकि गोवा में तो वही हुआ था, गोवा में तो सडन जो इंक्रीज हुआ था उसी वजह से बीमारी का था। एक तीन ही एक इलाज था, मास्क पहनो, जी। सैनिटाइजर और अंतर रखो। हाँ। यही लोगों ने अच्छी तरह से पिकअप किया ना, बाकी कुछ नहीं था ना। जी, जी। उसका उनका उपाय यही है ना। हाँ। मेडिसिन बाद में, लेकिन ये जी। 3 अगर आप करेंगे तो आपको ये नहीं होगा ना सही कोविड बात का। है। आपको और कुछ अपनी तरफ से कहना है जनता को? नहीं, जनता ने हमको बहुत साथ दिया, क्योंकि ये ऐसा है कि जनता के बिना ये हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट में कितना भी रूल करे, कितना भी उनको वो दंड करे, कुछ भी करे, लेकिन लोग जब सोचते हैं, लोगों को सोचना चाहिए। हाँ। उनका साथ रहेगा तो इसके ऊपर आप हाजिर हो सकते हैं। Thank you, sir. This was Mahesh Kandalgaonkar, sir. He was saying the positivity rate over here had touched 30 to 40%, and now it has come down to 11%. But still, 11% is still a high rate, and Sindhudurg area is one of the most affected areas, affected district in all over Maharashtra. It is yet to come under control. This area, this place where we are right now standing, still comes under the red zone, but all precautions or measures are being taken to contain the virus and bring it down under control. But apart from that, yes, the economic impact of the pandemic is really bad. It is the hoteliers, the fishermen who have been suffering a lot, as Sindhudurg thrives mainly on tourism and fishing business, which has been affected very badly since last 2 years. With Shiva Devnath, this is Nazia Syed for Mojo Story, Sindhudurg. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.